Good morning, friends. Today also we'll look at the political angle about the news I read in Times of India today morning. That is 10th of January 2014. On page 11, Government of India has declared that they are going to open another 10,000 seats in MBBS all over India. Means existing medical colleges or government medical colleges existing, or they will open new medical colleges in government sector, thereby increasing 10,000 MBBS seats. So right now they say every year 22,500 MBBS students come out after passing from government colleges, and another 20,000 MBBS students pass every year from private medical colleges. So this comes to somewhere around 45 to 50,000 MBBS students coming out every year, including both government and private. 22,500 from government and almost equal number from private medical colleges. So after adding another 10,000, so roughly 60,000 MBBS students will come out every year. Now people will think, at least parents, कि 10,000 मेडिकल सीट्स खुल गई हैं, अच्छी बात है, उनके बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन तो मिल जाएगा, अच्छी बात है, बट जब वो MBBS पास करके निकलेंगे तब वो कितने खुश होंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। ये तो चलो फिर भी इतनी ठीक है, अच्छी बात है, 10,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल सीट्स खुल रही है ना। बट देश में पिछले 15-20 साल कह सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इतने धड़ल्ले से खुले हैं, इतने धड़ल्ले से खुले हैं, पूछिए मत। क्वालिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बहुत गिर गई, आप किसी से बात करके देखिए। ऊपर से बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स रशिया से आ चुके हैं, अब तो चाइना से भी आ रहे हैं। अब चाइना की क्वालिटी तो आप जानते ही हैं, घर में आपने ट्यूबलाइट बथेरी बार लगाई होगी। शुरू में जो रशिया से आए उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने MCI का रजिस्ट्रेशन दे दिया, बट बाद में जब क्वेश्चंस उठने लगे तो उन्होंने एक एग्ज़ाम बना दिया। उसके बाद कोई भी डॉक्टर विदेश से आता है और इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो उसका एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अब हर बार एग्ज़ाम होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। अभी भी अखबारों में सुना है, पढ़ा है, लगभग 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स जो रशिया से पास आउट होकर आ चुके हैं, 1, 2, 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं बट पास नहीं हुए। और जब तक वो MCI का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, वो इलीगली प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं पे तो पता नहीं,
बट एज़ पर नॉर्म्स लीगली वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक एमसीए का रजिस्ट्रेशन है बोले। अभी भी दिल्ली में मतलब पूरे देश में है 4-5 रशिया के डॉक्टर जिनको भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। नेचुरली जो चाइना से पास करके आते हैं उनको भी पास करना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है, आज के पेज नंबर 11 पे टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि अभी डॉक्टर पेशेंट का रेशियो है 1:2000। एक डॉक्टर के ऊपर 2000 या 2200 कह लीजिए पेशेंट है। वो चाहते हैं कि इसका रेशियो एक डॉक्टर 1:1000 हो जाए। एक सवाल पूछना चाहूँगा, जवाब आपके पास है, जवाब मैं नहीं दूंगा, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं शायद। इंडिया में जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनके मालिक कौन है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन चला रहे हैं आप जानते हैं? देश में ये तो मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। इस बार सदर्न इंडिया जो मशहूर जाना जाता है प्राइवेट एजुकेशन के लिए, इतनी सारी इंजीनियरिंग सीट्स खाली पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं। इतनी सीट्स आई कैन से समवेयर अराउंड 2 to 4000 इंजीनियरिंग सीट्स खाली चली गई हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया मीन्स तमिलनाडु, कर्नाटका तो गढ़ है प्राइवेट एजुकेशन के लिए, जिसमें मणिपाल तो बहुत मशहूर है, मैंगलोर भी मशहूर है, बेलगांव। इंजीनियरिंग की सीट्स खाली चलेगी, मतलब देश में ये हाल, क्योंकि ऑलरेडी जो इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है। अब तो यूपी, बिहार, इवन नॉर्दर्न इंडिया में इतने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, आप पूछिए मत। डेंटल कॉलेजेस इतने खुल गए हैं। एक बार जरूर कहूँगा, अपने बच्चे का मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो भी प्राइवेट में, स्पेशली प्राइवेट, गवर्नमेंट में मिलती है तो जरूर एडमिशन ले लें, अभी उतनी सोचने की जरूरत नहीं है। बट प्राइवेट में अगर एडमिशन कराना हो और इतने लाखों रुपए खर्च करने हो तो बहुत बार सोच लेना। अपने पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में आपको मेरे ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो गाइड करेंगे कि कितना वर्थ है इन्वेस्ट करना। इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर योर चाइल्ड? इस बार यूं देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर बार कट ऑफ इतनी ऊपर जाती है। 2013 में जो जा चुका है उसमें भी कट ऑफ अच्छी की थी। पहली कट ऑफ काफ़ी हाई थी, दूसरी कट ऑफ भी ठीक थी, तीसरी और चौथी कट ऑफ देखिए जी, इतनी गिर गई। लोग हैरान कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इतनी कट ऑफ गिर रही है, कट ऑफ क्यों गिरी? अखबारों में भी था, मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया आसानी से। वो क्यों बीएससी करेंगे या क्यों बीएससी करेंगे? कोई भी बंदा जो साइंस उठाता है 12वीं में, वो यही सोच के ज़्यादा उठाता है कि वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, या बनेगा या बनेगी। बीएससी करने के लिए कोई नहीं उठाता साइंस 12th में। इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की कट ऑफ बहुत गिर गई, क्योंकि लोगों को आसानी से एडमिशन मिल गया। आसानी से एडमिशन मिलने के बावजूद भी साउथ में इंजीनियरिंग सीट इतनी खाली गई है। मतलब आप जाइए और फीस दीजिए और एडमिशन ले लीजिए, ऊपर से देने की जरूरत ही नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेजेस में अभी ऊपर से बहुत देना पड़ता है। अब बात साइंस और 12वीं की कर रहे थे। एक सीधा सा सवाल पूछना चाहूँगा, ये आप खुद ही देख लेंगे अपने आसपास।
अभी तक ये ट्रेंड था कि जिसके 10वीं में बहुत अच्छे मार्क्स आए, से अबाउट 80% बोर्ड एग्ज़ाम में, वो बच्चे साइंस उठा लेते थे। अभी तक फॉर द लास्ट 10-20 ईयर्स दैट हैज़ बीन द ट्रेंड। 11th-12th में साइंस उठाई, मकसद टारगेट यही होता था क्या, इंजीनियर या डॉक्टर। जो मैं बोल रहा हूँ अब हकीकत तौर पे काफ़ी लोग ये जानते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 10वीं के बाद साइंस लेना बंद कर दिया। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉमर्स ले रहे हैं। साइंस अभी भी है, आफ्टर ऑल देश तो चल रही है जी, दुनिया तो चल रही है, बस अब रुझान कॉमर्स की तरफ ज़्यादा है, साइंस की तरफ कम है। आर्ट्स भी चल रही है, इंग्लिश की डिमांड है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। मेरे दोस्त बताते हैं, मेरा एक डॉक्टर दोस्त, हरियाणा की बात है, कहता जब मैंने 12वीं पास की थी तो DAV कॉलेज है कोई हरियाणा में, शायद हिसार की बात हो रही है, बता हिसार का था वो शायद। साइंस में 3 सेक्शन थे, ABC। कहता मैं 4-5 साल बाद अपने स्कूल में गया तो साइंस का एक ही सेक्शन रह गया। उसने अपने टीचरों से पूछा क्या हो गया जी, कहता आपको साइंस ही नहीं लेता, अब एक ही सेक्शन रह गया। तो बच्चों ने साइंस लेना बंद कर दिया। साइंस भी पढ़ना कोई आसान काम थोड़ी है, इतनी माथा कपच्ची करो किताबों में, फिर थोड़ा बच्चा जो कमज़ोर हो उसको माँ बाप इतनी महंगी महंगी ट्यूशन लगा के दें, इतना आसान नहीं है। तो लोगों ने साइंस लेना बंद कर दिया। कॉमर्स में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट उसका रिजल्ट अच्छा है, जॉब अच्छी से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। साइंस में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। इवन आई विल सजेस्ट कि जब तक किसी बच्चे के 90% से ऊपर ना हो ना बोर्ड में 10वीं में, साइंस मत लेना, कॉमर्स ले लेना। देश में बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट कहती है कि उनका अपना पॉलिटिकल माइलेज है जी, रेशियो बढ़ जाएगा जी। अभी हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो एक बार हम देखते हैं डॉक्टर तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, वैकेंसी भी कोई नहीं है। ऐसा हो ना डॉक्टरों की वैकेंसी खाली पड़ी है, डॉक्टर नहीं मिल रहे मार्केट में, ऐसा भी नहीं है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर की वैकेंसी नहीं है, फिर भी मरीज बेहाल है। तो कई बार तो उल्टा होता है, हॉस्पिटल सेक्टर में डॉक्टर ज़्यादा होते हैं बट फिर भी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम होती है। एक कहावत है, टू मनी कुक स्पॉइल द, समझते हैं आप। अब प्राइवेट सेक्टर में जाइए, डॉक्टर उतने ज़्यादा नहीं होंगे पर पेशेंट, बट वहाँ काम थोड़ा अच्छा हो रहा होगा। अब डॉक्टर जो बढ़ के आते हैं उनकी सैलरी देख लें। दिल्ली की बात करता हूँ पहले। दिल्ली में MBBS डॉक्टर जो पास होके आता है उसको महीने में 60 से 65 हज़ार मिल जाते हैं, कहते हैं, पर मंथ, गवर्नमेंट का जो पे स्केल है। प्राइवेट में एक MBBS डॉक्टर जो पास करके आता है कितने मिलते हैं दिल्ली में? 30 to 45,000 पर मंथ। अगर आप 50 घंटे वीकली देते हैं तो एक MBBS डॉक्टर को 30 से 45 हज़ार पर मंथ मिलते हैं, 50,000 पर वीकली आवर्स इफ़ यू कमिट। दिल्ली का सैलरीज तो फिर भी अच्छी है। महाराष्ट्र में चले जाइए, एक MBBS डॉक्टर को सैलरी कितनी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में? 18 से 25 हज़ार पर मंथ, अगर वो 50 घंटे वीकली कमिट करता है तो। साउथ में भी बहुत बुरा हाल है जी। साउथ में भी जहाँ तक मैंने सुना है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर 20 हज़ार पर मंथ भी मिल जाए ना 50 घंटे हर हफ्ते देने के बाद, तो गनीमत समझिए।
इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी महाराष्ट्र में, यू कैन राइट कमेंट्स इफ आई एम रॉन्ग, 25 से 30 हज़ार पर मंथ से ज़्यादा नहीं है। महाराष्ट्र के डॉक्टर कई बार स्ट्राइक कर चुके हैं, तब जाके उनकी 25 से 30 हज़ार पे महीने की सैलरी है सरकारी में। सिमिलरली साउथ में भी यही हाल है। मेडिकल सेक्टर में सैलरीज दिल्ली में सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट एंड टॉप है। उसके बाद यूपी पंजाब में भी ठीक है, दिल्ली के थोड़े ही कम है। बिहार में भी सुना है थोड़ा सैलरी में इजाफा हो गया। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर मेडिकल सीट्स, एक बार अपने किसी दोस्त पड़ोसी किसी डॉक्टर से राय ले लेना। सरकारी मेडिकल कॉलेज में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वरना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एंटर करने से पहले सोच लेना, इतने पैसे खर्च करने से पहले। इंजीनियरिंग में IIT रुड़की बिट्स का तो कोई जवाब ही नहीं है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, फिर वही बात, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से पहले सोच लेना, कितना पैसा खर्च करने से पहले किसी से राय जरूर ले लेना। ओके जी, बातें बहुत हैं जी, लोगों से बात कीजिए। जरूरी नहीं है जो सरकार इतनी मेडिकल कॉलेजेस खुद खोल रही है या जो प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं किसी का सेल्फिश मोटिव है जी। प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है, बट जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन इंडिया में हैंडल किया जा रहा है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब एजुकेशन में ले लीजिए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जो बच्चे पढ़ के आए हैं ना, उनसे पूछिए इसके पीछे लूपहोल्स क्या क्या हैं। तभी आप समझेंगे।